सुप्रभात। आज हमारा हिंदी लिटरेचर का जो पार्ट 9 है, जो कि कविता है मेरा नया बचपन। इसे लिखा है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। और इनका जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत आप सबको याद ही होगा, झांसी की रानी का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इन्होंने ही लिखा था और काफी चर्चित रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में हुआ था। झांसी की रानी नामक उनकी कविता की गिनती हिंदी के सर्वाधिक चर्चित गीतों में होती है। त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र आदि उनकी चर्चित रचनाएं हैं। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय था। ये कवित्री हैं, तो कृपया करके इनके इस पे निशान लगा लीजिए। इसे आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन सी उनकी चर्चित रचना रही है, कौन कौन सी और उनकी रचनाएं रही हैं। ये आपको याद भी करना है और पढ़ना भी है। ठीक है, हम आ जाते हैं अपनी कविता की तरफ। मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये जो कविता है, मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन तो सभी को शायद, आप ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बचपन की सीमा लांघ करके या तो युवा हो चुका है, या तो प्रौढ़ा की तरफ हो चुका है, या फिर बुजुर्ग हो चुका है। वो अपने बचपन को अवश्य याद करता है। हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का बचपन बहुत ही यादगार रहता है। वो अपने बचपन के दिनों को फिर से पाना चाहता है, फिर से उन्हीं आनंदित पलों को जीना चाहता है। इसी पे आधारित ये कविता है। ये वात्सल्य से परिपूर्ण कविता है, वात्सल्य रस से परिपूर्ण कविता है। निश्चित ध्यान दो, ये वात्सल्य रस से परिपूर्ण कविता है। इसमें ममता, प्रेम, सभी चीज के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हम कविता परिचय पढ़ते हैं। कविता परिचय में आप देखेंगे, इसमें लिखा है इन्होंने कि बचपन मस्ती और अटखेलियों से भरा होता है। बचपन मस्ती और अटखेलियों मतलब खेल कूद से भरा हुआ होता है। मौज मस्ती रहती है, कोई चिंता नहीं रहती है। बचपन, छोटे, आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, आप भी उनको देखते होंगे, आप भी बचपन पार करके आ चुके हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बचपन आपका कैसा था। आप भी अपने बचपन के दिनों को याद करते होंगे। तो कैसा बचपन था? मस्ती भरा था, अटखेलियों से भरा हुआ था। चाहे युवा हो या वृद्ध, सभी के जीवन की सबसे मधुर स्मृतियां बचपन से ही जुड़ी होती हैं। जब हम बचपन की मधुर स्मृतियों यानी प्यारी यादों को याद करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक एक नहीं हजार किस्से होते हैं जो हमारे बचपन से जुड़े होते हैं। और वो हमें वर्तमान में जब हम उसे याद करते हैं तो एक हल्की सी मुस्कान हमारे चेहरे पे ला देते हैं, क्योंकि बचपन की स्मृति होती ही ऐसी ही है। उन स्मृतियों में खोकर बड़े से बड़े भी एक बार फिर से बच्चा बनने को ललचा जाते हैं। और सही बात है, ऐसी वो बचपन की उन स्मृतियों को, उन यादों को जब हम याद करते हैं तो लगता है कि एक बार फिर से हम बच्चे बन जाएं, फिर से हम उसी बचपन में वापस लौट जाए और उसे फिर से इस, क्योंकि ये इस जो जिस समय में हम जी रहे हैं, हम चूंकि युवा हो चुके हैं, वृद्ध है या प्रौढ़ की अवस्था में है, तो हमारे हमारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है और काफी सारे चिंताएं हैं, जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा बचपन फिर से लौट आए, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। खाना खाना खेलना, मस्त रहना, यही एक जीवन था। इस कविता द्वारा कवित्री का बचपन फिर से ताजा हुआ है। अब इस कविता में कवित्री ने पहले अपने बचपन का व्याख्यान किया है, उसके बाद फिर उसने बताया है कि उसके जीवन में बचपन पुनः कैसे वापस आया। ठीक है, तो ये जो कविता है ये पूरी बचपन के ऊपर ही आधारित है। बचपन का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अपने बचपन की याद वो बार बार उन्हें आती है। बचपन में वो निश्चिंत और निडर होकर खेला करती थी, गुड़िया का खेल खेलती थी और किलकारियां मारकर सारे घर में खुशियां भर देती थी। जब कभी रोने लगती थी तो उनकी माँ प्यार से आकर के उन्हें उठा करके पुचकार कर शांत कर देती थी। और साथ ही साथ उनके जो दादाजी थे वो उन्हें चंदा दिखाकर उन्हें बहलाने का प्रयास करते थे। और जब वो उसे देख करके, चंदा को देख करके यानी चांद को देखकर मुस्कुराती थी, तो पूरा घर उनकी मुस्कुराहट को देख करके खुश हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो तरुण हुई, फिर युवा हुई और फिर उनकी शादी हो गई यानी विवाह हो गया, जब गृहस्थ जीवन में आ गई तो गृहस्थी की चिंता में क्या हो गई, चिंतित रहने लगी। और धीरे धीरे उनकी वो मधुर स्मृतियां भी विस्मृत होने लगी, यानी कि जाने लगी। फिर क्या हुआ, उनके जीवन में एक और बदलाव आया।
किस रूप में? उनकी बेटी के रूप में। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तब उनके जीवन में जो बेटी के बचपन की अटखेलियां थी, जो बेटी के जो बचपन की स्वाभाविक क्रियाएं थी, उनको देखकर तोतली भाषा, मिट्टी खा लेना, माँ को बुलाना, तो ये सारी स्वाभाविक क्रियाएं देख करके जो कवयित्री है उसका बचपन पुनः वापस आ गया। तो यही वो जो बचपन, बेटी का बचपन है, उसने उनकी जो यादें हैं, मधुर यादें हैं बचपन की, उसको फिर से प्रसन्नता से भर दिया। आइए शुरुआत करते हैं कविता की। पहली पंक्ति देखिएगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है अर्थात बार बार मुझे, अब चूंकि वो कैसी है, एक प्रौढ़ावस्था की महिला हो चुकी है, तो उसे बार बार क्या आती है? मधुर याद बचपन तेरी। मधुर यानी प्यारी सी यादें आती हैं बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, मतलब तू क्या हो गया? जब से मैं बड़ी हो गई, मेरे बचपन की मेरी जो सारी खुशियां हैं, सारी मस्ती है, वो क्या हो गई? सब चली गई, कहीं खो गई, और बचपन की वो मधुर यादें ही खाली मेरे पास रह गई। चिंता रहित खेलना खाना। चिंता रहित, चिंता रहित का अर्थात चिंता से मुक्त, किसी भी टेंशन, यहाँ पे टेंशन से मुक्त होने की बात कही गई। बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के खेलना खाना, क्या खा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। कब खेल रहे हैं, सुबह खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, रात को खेल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस चिंता रहित खेलना खाना। वह वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। निर्भय का मतलब होता है भय रहित, स्वच्छंद आजादी से, मतलब और यहाँ वहां फिरना, इससे बिना किसी भय के स्वच्छंद आजादी से। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? बताइए, आप खुद ही बताइए, वो बचपन का कैसे भूला जा सकता है? आनंदित करने वाला, अतुलित आनंदित करने वाला। अतुलित का मतलब जिसकी तुलना ही ना की जा सके, है ना? ऐसा अतुलित आनंद जिसकी तुलना ही ना की जा सके, ऐसे आनंद को बताइए कैसे भूला जा सकता है? ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। आपने देखा होगा कि बच्चों को ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है। क्या कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। किसको छूना है, किसको नहीं छूना है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, जाते हैं, चाहे नहाए हो चाहे ना नहाए हो, जा करके भगवान को उठा लेते हैं, भगवान को उठा करके पूरे घर में घूमा करते हैं, जिसको हम मना करते हैं, अरे नहीं नहीं अभी छुओ नहीं, अभी तुमने ऐसे किया है, वैसे किया, तुमने खाया है। हम लोग कई बार उसको बताते कि, लेकिन उनको तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं है ना, कि क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, किसको छुआ जाएगा, किसको नहीं छुआ जाएगा। इन चीजों से वो क्या है? अज्ञानी है। उनका बचपन में उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या चीज ऊंची है, क्या चीज नीची है, क्या छुआछूत की जो भी बंदिशें हैं, उनको वो तोड़ते हैं और उसी में खुश रहने का प्रयास करते हैं। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने, जूस अंगूठा सुधा पिया। ठीक है, बनी हुई थी आज झोपड़ी। बनी हुई थी आज झोपड़ी मतलब आज के समय में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि बहुत से बच्चे होते थे, वो अपने अपने छोटे छोटे घरौंदे बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे, ईंटों के घरौंदे, मैंने भी बनाए हैं। और घरौंदे बना करके हम लोग के पास, हम लोग के बचपन में बारबी डॉल वाली एकदम मॉडलेट वाली गुड़िया नहीं होती थी जो मॉडल रूप में आती थी, और उनके पूरे सेट होते थे वो। कभी आप इस समय तो बहुत सारी बारबी वाली गुड़िया गुड़िया आती है, इसके अलावा भी और बहुत सारी वेरायटी आती है, बहुत सारी ब्रांड की गुड़िया आती है। पर उस समय क्या होता था, हमारी जो माएँ थी, हमारी जो मम्मियां थी, वो क्या करती थी, कपड़े की गुड़िया बनाती थी। कपड़े की गुड़िया बना करके, और उसी में हम बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उसके बाल वाल लगा दिए ऊन से। और क्या कहते हैं, गुड़िया मतलब चीथड़ों की गुड़िया। चीथड़ों की गुड़िया मतलब जो पुराने कपड़ों के चीथड़ों से बनी हुई गुड़िया होती थी, वो गुड़िया बना देती थी हमारी मम्मी। और हम लोग वही झोपड़ी यानी घरौंदे जैसे बना कर, तो उन्हीं में खेला करते थे, वही हमारे लिए बारबी डॉल हुआ करती। तो यहाँ पे जो कवित्री का कहने का मतलब है कि बनी हुई थी आज झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, यानी जो उनकी वो छोटी सी झोपड़ी बनती थी जिसमें वो खेलती थी, मतलब गुड़िया को रख करके। गुड़िया कैसी? चीथड़ों की रानी, यानी चीथड़ों की, यानी पुराने कपड़ों से बनी हुई गुड़िया। ठीक है, उससे वो खेलती थी। कि ये दूध के कुल्ले मैंने, दूध के कुल्ले, दूध के कुल्ले पे अंडरलाइन करेगा। ये यहाँ पे दर्शाता है कि जो कवित्री है वो एक संपन्न परिवार से है। ठीक है, उनके घर में संपन्नता है, उनके घर में दूध की बहुलता है। दूध की बहुलता से, दूध के कुल्ले से मतलब है कि उन्होंने खूब दूध पिया है।
उनके घर में काफी संपन्नता थी, उन्होंने खूब दूध पिया है, दूध पी के खूब कुल्ले भी किए हैं। कुल्ले करना मतलब निकालना, किसी चीज को कुल्ला करना, पानी जैसे दूध के यहाँ पे, लेकिन दूध के कुल्ले का मतलब है कि घर में काफी संपन्नता थी। चूस अंगूठा सुधा पिया, ये सभी को पता है कि जो है अंगूठा चूसने की एक स्वाभाविक क्रिया हर बच्चा करता है। हर छोटा बच्चा अंगूठा चूसने की जो क्रिया है वो एक स्वाभाविक क्रिया है, इसे करता है। चूस अंगूठा सुधा पिया, मैंने भी अंगूठा चूस के उसका रस पान किया है, उसका मजा लिया है। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, और क्या किलकारी, अपनी किलकारियों से, छोटे छोटे बच्चे जब किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, उसी के शोर से, उसी की मधुर लहर से क्या होता है, पूरा सूना जो घर होता है, सन्नाटे वाला घर, वो कैसा हो जाता है, आबाद हो जाता है, यानी संपन्न हो जाता है, बसा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। सूना घर आबाद किया, इस पे निशान लगा लीजिएगा, एक मुहावरा है, ठीक है। सूना घर आबाद करना अर्थात आनंद, आनंद या उल्लास भरना, ठीक है। सूना घर आबाद अर्थात ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है आनंद या उल्लास भरना, आनंद या उल्लास भरना, ठीक है। अब हम आते हैं, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अच्छा, आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अपना कोई भी कार्य पूरा कराने के लिए वो क्या करते हैं, मचल जाते हैं, रोने लगते हैं। जब तक मेरा ये काम नहीं पूरा होगा तब तक वो क्या करते हैं, मचलते रहते हैं, ऐसी ऐसी अपनी जिद से अपनी चीजों को पूरा कराते हैं। तो रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। पर आज के समय में क्या रो करके मचल करके अपना काम पूरा करा सकते हैं, नहीं करा सकते, लेकिन एक छोटा बच्चा रो करके मचल करके अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा लेता है अपने बड़ों से। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब बच्चा रोता है तो बड़े बड़े आंसू निकलते हैं, और बड़े बड़े आंसू क्या होते हैं, पूरे यहाँ से बहते हुए पूरे गले तक। आपने देखा होगा बच्चे जब बहुत चिढ़ा चिढ़ा के रोते, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते, तो उनके आंसू की एक जयमाला सी बन जाती है उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया है कि वो कैसे अपनी रो करके, जिद करके, मचल करके अपने कार्यों को पूरा करवा लेते थे। मैं रोई माँ का काम छोड़ मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। और जब मैं रोई तो माँ क्या, माँ अब जो भी काम करी थी फटाक से उसको सारा छोड़ करके वो उठ करके आई और झाड़ पोंछ करके मुझे उठाया। और आपने देखा होगा जब बच्चे रोने लगते हैं तो माँ क्या करती है, सबसे पहले दौड़ करके आती है, जल्दी से बच्चे को उठाती है, अरे क्या हो गया बच्चे, और फिर उसे झाड़ पोंछ करके चूम चूम करके प्यार से उसको चूमते हुए उनके गीले गालों को, यानी कि रोते हुए गालों से, जो उनके रोने की वजह से जो उनके आंसू से गाल गीले हो गए हैं, उनको चूम चूम करके भी सुखा देती थी, यानी कि प्यार से उनके आंसुओं को भी पोंछ देती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। अब यहाँ पे कवित्री फिर से बचपन को याद करते हुए, आ जाओ बचपन मेरे प्यारे से बचपन, एक बार फिर से मुझे वही निर्मल प्यारी सी स्वच्छ सी शांति दे दो, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति दे दो। व्याकुल यानी बेचैनी, यानी परेशानी को, व्यथा यानी दुख को मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति, यानी कि जिसका बचपन में जिसका स्वभाव ही, प्राकृत यानी स्वभाव ही विश्रांति अर्थात आरामदायक शांति देने वाला होता है। मतलब बचपन का स्वभाव कैसा होता है कि वो कैसा होता है, आरामदायक शांति देने वाला, जिसमें कोई भी चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्ती और खेल कूद ही भरा पड़ा है, और मधुर स्मृतियों से भरा पड़ा बचपन है, ठीक है।